चीकू क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है क्या? आज है डेट 15 जैन और मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ दोपहर के 1:18 पे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और दिल्ली में कोरोना भी बहुत फैल गया है। तो भाई हमारे घर में तो सब बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ, इसीलिए मैंने ये कैप लगा ली है। ठंड ज़्यादा लग रही है तो 3-4 दिन से हमारे घर में सब बीमार हैं। इसको भी बुखार आया पड़ा था, कल भी बुखार में था ये, और देखो आज थोड़ा सही हुआ तो खेल रहा है। क्यों लगा रहे हो बेटा? लाओ। और मुझे भी कफ एंड कोल्ड, इनके पापा को भी कफ एंड कोल्ड, पेटी को भी फीवर। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि सारा घर बीमार हो रखा है। एक तो ये इसलिए बीमार है क्योंकि ये मानता नहीं है, रजाई में बैठता नहीं है। अभी थोड़ा सही है तो देखो कैसे भाग रहा है। आप कह रहा है हटो, इधर बैठ। ना बैठता है रजाई में, ना बैठने देता है। तो भाई अपने अपने घरों में सब सेफ रहिए। और मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा, मेरा तो गला पकड़ लेता सबसे पहले ठंड। और दिल्ली के हालात दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारी गली सारी सुनसान हो चुकी है। बोलने में भी डर लग रहा है, खोलने में भी डर लग रहा है। तो देखा आपने हमारी गली में कोई भी नहीं है, कोई भी। एक तो पहली बात कि ठंड के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा। दूसरी बात कि कोरोना इतना फैल गया है कि सब अपने अपने घरों में अंदर अंदर बैठे हैं। और देखो देखो इसने क्या करा। इसने एक पैर में जुराब निकाल दी, इसीलिए ये बीमार हो गया। दोनों ही निकाल दी। थोड़ी देर होती नहीं है, पलक झपकाती पैर में से जुराबें निकाल देता है। इतना तंग करता है कि जुराबें तो पहननी ही नहीं होती है। तो देखा आपने हमारी गली पूरी सुनसान पड़ी है। और क्योंकि हमारे 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 सामने वाले घर में, उनके भी घर में सबकी ऐसे ही हो रहा है, सबको खांसी फीवर सब कुछ हो रहा है। तो सब इसीलिए अपने अपने घरों में है कि भाई कोरोना ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। सही भी है। और दूसरा है ठंड। तो मैं तो कह रही हूँ अच्छा है, ठंड है तो बच्चे खेलने रहे हैं। तो हमारी गली में सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं ठंड, मतलब बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। और कोरोना है तो सब ने अपने अपने घरों में बच्चों को अंदर रखा हुआ है। और कुछ सबके घरों में सर्दी जुकाम खांसी कफ एंड कोल्ड सब चल रहा है, तो इसीलिए हम सब भी अंदर ही हैं। तो मैंने तो ये आपको दिखाया था कि मेरी गली में कितना सब सुनसान सा है, कोई भी नहीं निकल रहा है, ज़्यादा लोग कोई नहीं है। ये तो हमारी गली सबसे ज़्यादा चलती थी क्योंकि एक हमारी ही गली है जो खुली है, बाकी सारी गलियाँ बंद हैं। और हमारी गली में ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती थी, सबसे ज़्यादा लोग चलते थे। अब हमारी गली पूरी सुनसान है। तो दिल्ली के हालात हो गए हैं। दिल्ली के हालात नहीं, दिल्ली के गली ऐसा नहीं है कि हमने दवाई नहीं ली, हमने दवाई भी ले ली है। दवाई लेने के बाद भी खांसी नहीं जा रही है मेरी। तो मेरे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये मुझे रज़ाई में नहीं बैठने देता बिल्कुल भी। जैसे ही बैठती हूँ कभी कुछ कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। तो 2-4 दिन से हम सबकी ऐसी है। 2 दिन से तो इसके पापा की भी ऐसी कफ एंड कोल्ड था, तो वो तो आज ऑफिस गए, उन्होंने 2 दिन से लीव ले रखी थी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि दिल्ली में जितना हो सके सब अपने अपने घरों में ही हैं, कोई नहीं निकल रहा है ज़्यादा। तो आप भी जहाँ हो अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली में केस क्योंकि ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में क्या सभी जगह केस बढ़ रहे हैं, पर हाँ दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है, इसीलिए सब अपना अपना सेफ्टी रख रहे हैं। क्योंकि
इस बार कह रहे हैं तीसरी लहर जो है बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि बड़ों के तो डोज लग चुके हैं इसीलिए। तो ठंड भी बहुत है, ठंड में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी मैं इसको जुराब पहना देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है ये वाली जैकेट, क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे उसमें स्वेटर में, तो मैंने ये पहन ली है। मेरे हस्बैंड की है पर वो पहनते नहीं है, तो मैंने ये वाली पहन ली है। इसमें थोड़ा सा कम ठंड लगेगी इसलिए, वो स्वेटर थोड़ा सा हल्का था इसलिए मैंने ये वाली पहन ली है। सच में यार आज बहुत ठंड है, आज क्या 3-4 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है। और दिल्ली ही नहीं, बहुत सभी जगहों पे ठंड है, क्योंकि कई जगह पे तो बारिश हो रही है, कई जगहों पे बर्फ़ पड़ रही है। पर जो जहाँ रहता है उसको वहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि जो बर्फ़ पे रहते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको वहाँ पर बर्फ़ की सहने की आदत हो गई है, हर साल पड़ती है, तो उनको उस तरह से वो ढल चुके हैं। और हम लोगों को इतनी ठंड बर्दाश्त होती है, बस इससे ज़्यादा ठंड हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो बस अभी मैं पानी कर रही हूँ गर्म। और मैं पानी क्यों गर्म कर रही हूँ भाई, मैं अपने आप को कैसे गर्म रखती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको, कि मैं हीटर के आगे ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसमें करती हूँ मैं पानी गर्म, और जो हम सेकने वाली बोतल होते हैं ना, इसको इसमें भर लूँगी मैं पानी। तो अभी मैं पहले भर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये मैंने भर लिया है, और ये मैंने क्यों भरी है वो मैं बताती हूँ। कि जब भी भाई, मैं हर साल यही करती हूँ, जब भी ज़्यादा ठंड पड़ती है मैं इसको भर लेती हूँ, क्योंकि हीटर के आगे मैं जब तक बैठती हूँ तब तक तो पैर सीख जाते हैं। उसके बाद मैं रज़ाई में बैठती हूँ ना, मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इससे बिस्तर को गर्म कर लेती हूँ और अपने पैर भी इसी से सेकती रहती हूँ। और सच बताऊँ, बहुत हेल्प मिलती है इससे। ऐसे करके यहाँ रख दी मैंने। अब मैं बैठ जाऊंगी और बस इसके ऊपर पैर रखूंगी। और अभी मेरे पैर हो रहे हैं सुन्न, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, तो इसके ऊपर रखूंगी। तब तक मुझे थोड़ी देर तक तो पैर पता ही नहीं चलेंगे। जब मेरे थोड़े थोड़े गर्म होने लगेंगे तब मुझे थोड़ा सा ये गर्म लगने लगेगा। बस अब इसके बाद मैं ऐसे आराम से बैठ जाऊंगी, पूरा बिस्तर गर्म हो जाएगा और बस बस। हाँ, तो मैं तो ऐसे ही गर्म कर लेती हूँ भैया अपने पैर। हीटर पे किए कौन करे, हीटर पे करोगे तो उतनी देर वहाँ पे ठंड में बैठे रहोगे, उसके बाद बैठोगे रज़ाई में, फिर ठंडे हो जाओगे। तो भाई मेरा तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। जब भी ठंडी पड़ती है मैं सुबह और जब भी मुझे बिस्तर में बैठना होता है, मैं ये बोतल मेरी इसमें भर के रख देती हूँ पानी गरम, और कई घंटों तक गरम रहता है। तो जिसको भी अपने पैर गरम करने होते हैं वो ऐसे ही, अब देखो इधर से मेरी बेटी ने खींच ली है बोतल पैर नीचे से, तो वो भी गर्म कर रही है। और हीटर चलाओगे तो यार बिल भी आएगा, फिर कितने घंटे बैठे रहोगे हीटर के आगे। तो इसीलिए ऐसा मेरे जैसा कौन कौन करता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि जैसे मैं अपने पैर गरम करती हूँ और बोतल ऐसे रख के बैठी रहती हूँ, तो ऐसा मेरे जैसा कौन कौन करता है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना लिख के। और जो नहीं करता है वो ऐसे करके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर सिकाई करनी है पेट की, कमर की, जिसकी भी यार, हाथ भी गरम कर लो, पूरा शरीर गरम कर लो इससे। तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, मतलब ट्रिप है, क्या कहते, टिप है। एक बहुत अच्छा टिप्स दिया है मैंने आपको गर्म होने के लिए। तो ऐसा करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बार बार पैर हाथ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रखे रहो रज़ाई के अंदर, जितनी देर रहेगा
मेरे ख्याल से ये 2-3 घंटे तो गर्म रहती ही रहती है रज़ाई के अंदर। बस आप इसको रखे रहो, अगर आपको कुछ काम करना है तब काम कराओ, फिर उसके बाद दोबारा होगा तो आप दोबारा से अपने पैर उसी के ऊपर रख लो और आपके पैर गर्म के गर्म रहेंगे। तो भाई मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। और अभी देखो हम तीनों अभी बैठे हैं इसमें ही। आज तो ये भी बैठ गया हमारा बंदर, ये भी लेट गया इसके अंदर। हमारा बंदर क्या कर रहा है? बंदर हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। और ये देखो इसकी आँख पे ना पता नहीं क्या हो रहा है। देखो बेटा, आइज़ क्लोज करो। तो इसकी आँख पे कोई दाना सा हो रहा है। अभी हमें इसको दिखाना पड़ेगा आइज़ वाले डॉक्टर को। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है। अभी वैसे इसको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ये बढ़ती जा रहा है। आँख पे से जो गांठ है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो चलो फिर मैं अभी अपने पैर वैर गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा सा रज़ाई में बैठ लेती हूँ जब तक ये बैठा है तब तक। उसके बाद देखती हूँ ये कुछ खाएंगे पिएंगे बच्चे। तो मिलती हूँ मैं आपको तब तक थोड़ी देर में। बाय बाय। क्या 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 बोलो? आपको बाय। क्या आपको बाय? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ठंड हो रही है, कहीं नहीं जाओ, नहीं लेटे रहो। आजा बेटा आजा। तो ठंड में हम घुसे हुए हैं रजाई के अंदर। भाई बहुत ठंड हो रही है बाहर। तो देखो ये रजाई के, हम रजाई के अंदर, ये रजाई के ऊपर। तो बस काफ़ी देर हो गई रजाई के अंदर अंदर घुसे घुसे। अब आ गया वक्त रजाई के बाहर निकलने का, रजाई से बाहर निकलने का। पर मन नहीं कर रहा। और ये अभी सोया भी नहीं है। और अभी मैं इसको सुलाऊंगी। बज रहे हैं घड़ी में 4:30। ये 4:30-5 बजे के करीब ही सोता है, क्योंकि अभी सुबह लेट उठ रहा है। तो ये शाम को लेट सोता है और दोपहर पूरी दोपहरी में तंग करता है। देखो कहीं बाहर चला गया। और शायद ऊपर भाग गया क्या? चीकू वो ऊपर गया सो ना, तो वो छत पे चला गया। छत पे नहीं, ऊपर चला गया। तो मैं नहीं मिलती।